देखो लोग, चैप्टर 5 है तुम लोगों का। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक। आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, मतलब बेसिकली इसमें सर्कल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यानी हमको इसमें पढ़ना है सर्कल के बारे में, सर्कल होता क्या है। ठीक है, देखो ये सब इसका हिस्ट्री दिया हुआ है, दिया यहाँ पे। Humanity has always been fascinated by the shape of the things around them. In some early cave painting, the sun is depicted as a circle. In the cave painting of Budandi in Odisha, one sees numerous geometric patterns including triangle, square, circle and ovals. These shapes were likely inspired by what humans saw in nature. मतलब जो भी नेचर में ह्यूमन ने देखा है उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको जिसके शेप के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे ये देखो, ये स्क्वायर शेप में है, ये हमारा स्लाइटली सर्कुलर शेप में, ये भी स्लाइटली सर्कुलर शेप में है। इससे जो हमारा मून है, मून को हम क्या मान लिए हैं, ये बिल्कुल गोल है, इसमें कोई जैसे वर्टेक्स वगैरह नहीं है, तो इसको हम सर्कल मान लिए हैं। ऐसे ही सन है, ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, इसको भी मान लें, इसको हम क्या मान लिए हैं, इसको भी हम मान लिए सर्कल मान लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को में हमको सर्कल के बारे में पढ़ना है कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो देखो हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, इसका डिफिनीशन है तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है, हमको पढ़ना है सर्कल वाले में सर्कल होता क्या है। तो देखो यहाँ है डिफिनीशन है सर्कल का। When we talk of mathematical shapes such as circle, triangle and square, we always assume that the figure are drawn on a piece of paper or two-dimensional plane. जैसे इसमें देखो, तो सर्कल होता क्या है, a circle is the set of all points on the plane that are equidistant from a given point on that plane। मतलब ये सर्कल का डिफिनीशन यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है। ये तो सर्कल जैसे बेसिकली सर्कल होगा क्या, जैसे मान लो कि कोई प्लेन है, कोई मान लीजिए प्लेन है और इस प्लेन में कोई सेंटर है। ठीक, और इस सेंटर से कोई भी ऐसा एक फिगर हम ड्रॉ किए हैं, ये मान लो हम कोई फिगर ये ड्रॉ किए हैं, और जो फिगर का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है उसका जो ये जो सरकमफ्रेंस है उसके, और जो बीच का जो ये हम इसको जो फिक्स पॉइंट मान लें, इसका अगर इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो हर जगह अगर इक्वल होगा तो उस फिगर को हम क्या मान लेंगे, सर्कल मान लेंगे। समझ में आया ना, सर्कल डिफिनीशन नहीं होगा। और सर्कल इन द सेट ऑफ आल पॉइंट, मतलब सर्कल क्या होता है, पूरे पॉइंट का एक सेट होता है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। मतलब जो अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से इसमें जितना भी पॉइंट है सबके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। क्लियर हुआ ना। देखो एक बार और हम देखते हैं, इसका एक बार और डिफिनीशन देख लो सर्कल क्या होगा। जैसे मान लो कोई प्लेन में है, कोई सेंटर है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में कोई पॉइंट है, और ये कोई फिगर है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल है इस फिक्स पॉइंट से, तो इस पूरा पॉइंट मिल के एक फिगर बना रहा है, तो वो कौन सा फिगर बनाएगा, सर्कल बनाएगा। ये हमारा डिफिनीशन हो जाएगा। यानी अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन ऑन दैट प्लेन। ये हमारा हो जाएगा सर्कल का डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, और सर्कल में जो ये वाला पॉइंट होगा जो फिक्स पॉइंट होगा, इस मान लो सर्कल है, सर्कल बना लिए हम, और इस सर्कल जो फिक्स पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंटर। क्या हो जाएगा, द फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। जैसे सर्कल हो गया और इस सर्कल का जो फिक्स पॉइंट उसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ नहीं होना। अब देखो, अब हमको इसमें अब बताना है और कुछ प्रॉपर्टी इसमें है सर्कल का,
तो उसका प्रॉपर्टी देख लो क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज में इसका है कि क्या क्या है इसमें, ये सर्कल में बेसिकली होता क्या क्या उसके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा हो गया सर्कल, सपोज को लिए सर्कल हो गया हमारा। ये शेप हमारा ये देखो, जैसे ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। ये सर्कल हुआ, और सर्कल कब होगा, जब इसका ये पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सेंटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर, ठीक है। अब देखो अगला होता है रेडियस। रेडियस क्या होगा, टोटल डिफिनेशन लिखना है कॉपी में। रेडियस होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस, मतलब सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये हमारा हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल इज कॉल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। इसमें कितना रेडियस हो सकता है, क्योंकि जो सर्कल है, एक सर्कल में इन्फिनिट पॉइंट है, मतलब काउंटलेस इसमें पॉइंट है। तो अगर काउंटलेस पॉइंट है तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, काउंटलेस हो जाएगा। तो रेडियस की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस हो गया। अगला हम बताते हैं, इसमें अगला हो जाएगा रेडियस के बाद होगा हमारा जैसे ये नहीं, जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक। इस सर्कल में ये सेंटर वही बताया गया है। अब मान लें यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट ऑन द circumference of circle, the distance between 2 point circumference of circle is called chord। इसको हम क्या बोलेंगे, chord। वैसे मान लो सर्कल है, इस सर्कल पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, तो इन दोनों पॉइंट का जो बीच का जगह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, chord हो जाएगा ये, ठीक है। और chord भी क्या होता है, इसमें इन्फिनिटिव नंबर होता है। और पूछ रहा है कि हाउ मेनी chords आर देयर इन अ सर्कल, तो आंसर क्या होगा हमारा, देयर आर इनफाइनाइट chord ऑन अ सर्कल, ठीक है। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, chord होगा, ये भी क्या होगा, chord होगा, ये भी क्या होगा, chord। टोटल क्या होगा, ये chord होगा। लेकिन अब देखो अगर सेंटर से जा रहा है, ये कोई ऐसा chord है जो इस सेंटर से जा रहा है, तो भी तो chord होगा, लेकिन उसको एक और हम क्या नाम दे सकते हैं, डायामीटर। इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, डायमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट chord ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी chord है किसी भी सर्कल का, जो अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट chord इज नोन इन अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट chord उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसको डायमीटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो एनी chord which passing through the center, any chord which passing through center is called diameter। क्या हो जाएगा, any chord which passes through center is called डायामीटर। मतलब कोई भी ऐसा कोड जो सेंटर से हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब अगला देखो, अगला इसमें दिया हुआ है, फिर मान लो फिर हम सर्कल लिख लेते हैं, और ठीक है। इसमें
अगर कोई ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा लाइन है जो केवल इस सर्कल को टच करते हुए जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या हो जाएगा वो? टेंजेंट। एनी लाइन विच टच सर्कल एट वन पॉइंट, मतलब कोई भी ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर रे जो कि इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? मान लो सर्कल है ये और इस पॉइंट से एक लाइन होकर जा रहा है, केवल इसी पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट बोलेंगे। ये है, मान लो यहाँ से टच कर जा रहा है, तो इस लाइन ए बी को हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। मतलब केवल उस एक पॉइंट पे कट करेगा, कट नहीं करेगा, उसको टच करेगा केवल, तो वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लेते हैं, अगर मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ए और बी। ये मान लीजिए कोई लाइन है पी क्यू है, कोई लाइन पी क्यू है जो इस सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड सेकेंड। एनी लाइन विच कट एनी सर्कल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे, उसको वो सेकेंड होगा। क्लियर हुआ ना? अब इसमें पहला हमारा क्या क्या हो गया? रेडियस हो गया, सर्कल हो गया, टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया, डायमीटर हो गया और पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? वही होता है पॉइंट, मतलब द फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक फिगर में देखते हैं इसको। देखो ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। फिक्स पॉइंट ऑफ सेंटर इज कॉल्ड सर्कल, पहला हो जाएगा। दूसरा ये हमारा क्या है? रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड circumference is called radius. The distance between center and circle is called radius. ये radius हो जाएगा। diameter क्या हो जाएगा? diameter हो जाएगा a line which passing through the circle passing through the center, मतलब कोई भी ऐसा लाइन जो कोई भी ऐसा कोड जो कि उस सेंटर से होकर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। देखो रेडियस भी इनफाइनाइट होता है, काउंटलेस होता है। डायमीटर में क्या होता है? काउंटलेस होता है। ठीक है, अगला क्या बताया गया? सेकेंड। टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डायामीटर, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा सेंटर। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट होगा हमारा a line which touch at one point on the circle is called tangent। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड क्या कर रहा है? ये लाइन है, कोई लाइन, कोई मान लो पी क्यू लाइन है और इसको दो जगह कट कर रहा है, ए पे और बी पे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लाइन जो किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेकेंड, उसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें और है एक, हम बोल सकते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? देखो जैसे मान लो हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लो सर्कल हम ड्रॉ कर लिए पूरा ये, ठीक है, लेकिन जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो पूरा एक बार में थोड़े सर्कल ड्रॉ हो जाता है, पहले कुछ पार्ट होगा ना। मान लो यहाँ पे इसके लिए अगर हम कंपास ले फिर ऐसे करेंगे, इसको ऐसे किए हम इस तरह से, तो कोई भी जो पार्ट ले सकते हैं हम। ये सर्कल है, इस सर्कल कोई भी पार्ट ले लो, मान लो हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। मतलब पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। समझ में आया ना? किसी भी सर्कल के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना?